आज यहाँ हिम्मत है योगी और मोदी की इसके इलाके में आ जाएं तो विधानसभा बूम उठेगा। योगी जी के आने के बाद किसानों के साथ और ब्राह्मणों के साथ ही कर सकते हैं। हिंदुस्तान का अगर सत्ता उनके हाथ, बहन जी के हाथ में आएगा तब इस देश का कल्याण होएगा। नहीं तो कल्याण ये नशेड़ी और गजेड़ी, ये भिखारी जिसके पास कोई चीज की क्या कहते हैं, जो हमारे हिंदू में, हमारे ब्राह्मण में कहते थे इनसे अच्छा रावण था, इनसे अच्छा रावण था। लेकिन ये सरकार अच्छी नहीं है। अगर हिंदुस्तान को बचाना है, उत्तर प्रदेश को बचाना है, बहन क्या कहते हैं मायावती जी को लाएगा तभी ये देश बचे, नहीं बचने उठने वाला नहीं है। जैसा कि लगातार बहुजन समाज पार्टी दावा करती है कि इस बार सर्वजन के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में, और ब्राह्मणों को साथ लेकर चलने की कवायद भी शुरू हो गई है, उन्हें साधने की भी कोशिश की जा रही है। सतीश चंद्र मिश्रा लगातार रैलियां कर रहे थे, दौरे चल रहे थे। उसके बाद प्रबुद्ध महिला सम्मेलन किया गया उनकी पत्नी के द्वारा। सर, अभी हमारे साथ कुछ ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं। सर, स्वागत है आपका बहुजन टीवी पे। और आप ये बताइए कि जो ब्राह्मण समाज है वो बहुजन समाज पार्टी की ओर कितना आने की तैयारी में है? पूरे दिल और दिमाग से दोनों आना चाहते हैं। और जब तक ब्राह्मण अगर बहुजन बहन जी के साथ नहीं आएगा, ब्राह्मणों को कल्याण भी नहीं होएगा। क्यों, योगी सरकार में कल्याण नहीं हुआ? नहीं, योगी सरकार तो देखिए, ये तो गाय बछड़े छोड़ दिया, जिसके कोई है ही नहीं आगे पीछे, अपने नशे में चूर है, क्या कहते हैं गाजा और चिलम लेकर के, तो फिर उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? ब्राह्मण तो क्या, कोई भी समाज उससे नहीं, क्या कहते हैं कि तो बहुजन समाज पार्टी में जो ये कहते हैं सर्व समाज के सम्मान के लिए वो चीज़ है इसमें। देखिए भाई, बहन जी जो है, जो बोलती है सर्वजन सुखाय सज्जन क्या क्या हिताय, बहन जी के ही क्या कहते हैं, अगर हिंदुस्तान को एक बढ़िया फलना और फूलना है तो बहन जी के हाथ में अगर सत्ता आएगा तभी हिंदुस्तान, ये उत्तर प्रदेश, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। बहन जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तो बनी रही है, उसमें कोई शक ही नहीं है। हम बताओ कि जब तक अगर हिंदुस्तान का अगर सत्ता उनके हाथ, बहन जी के हाथ में आएगा तब इस देश का कल्याण होएगा। नहीं तो कल्याण ये नशेड़ी और गजेड़ी, ये भिखारी जिसके पास कोई चीज की क्या कहते हैं, जो हमारे हिंदू में, हमारे ब्राह्मण में कहते थे, ये हमारे ब्राह्मण की एक सोच है। रावण जो था, रावण, वो अपने भाई के लिए कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था, उसके खाने के लिए व्यवस्था फिर भी रावण करके रखता था। लेकिन ये सरकार किसानों को इतने साल, ये सालों से बैठे हैं, उनकी तरफ जो अन्नदाता है हमारे, उनकी तरफ ये सरकार देख नहीं रही थी। इनसे अच्छा रावण था, इनसे अच्छा रावण था। लेकिन ये सरकार अच्छी नहीं है। अगर हिंदुस्तान को बचाना है, उत्तर प्रदेश को बचाना है, बहन क्या कहते हैं मायावती जी को लाएगा तभी ये देश बचे, नहीं बचने उठने वाला नहीं है। तो मतलब बहन जी को प्रधानमंत्री के तौर पे दिखा रहे हम तो प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहता हूँ भाई। मुख्यमंत्री तो आ रहे 2022 में, तो रोक ही नहीं सकेगा कोई, क्योंकि ब्राह्मण, इतना अत्याचार ब्राह्मणों के साथ हुआ है, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। जहाँ देखो ब्राह्मण ही मारे जा रहे। ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे हैं, ये बीजेपी वाले डर और नहीं रहे मुसलमान भाई हमारे। मुसलमान बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, ये खाली अफवाह फैला रहे हैं। अगर डर कोई रहा है तो सिर्फ ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में आज भयभीत है। यहीं से निकल रहा हूँ, ऐसे 10 मिनट लगा, पता चलेगा क्या कहते हैं गजेड़ी के कहीं खड़े होएंगे, वो भी हमको भी क्या कहते हैं खींच लेंगे। ये स्थिति इस देश की है आज। और स्त्रियों की सुरक्षा को लेके वो कहते हैं कि देखिए, जब उनके हम जो जिसके पास कुछ है ही नहीं है, वो क्या सुरक्षा करेगा? सुरक्षा तो एक स्त्री ही देश को कर सकती है। इस देश को अगर कोई बचा सकता है, मैंने अब एक ही शब्द में है, इस देश को अगर कोई बचा सकता है, देश को बचाए तो स्त्री ही बचा सकती है। और वो स्त्री बहन जी है, और वो स्त्री बहन जी हैं। तो आने वाले चुनाव में फिक्स है कि बहन जी आ रही हैं? आ रही है, इसमें शक नहीं होना चाहिए किसी को। ये सोच ले, संघर्ष करो, ये सोच ले कि ये क्या कहते हैं, इसमें संग, ये चाहे जितना ये बैनर लगा ले, झंडा लगा ले, इनका कुछ होने वाला नहीं है।
ये आज गाय बछड़ा छोड़ दिए हैं। आप बोल रहे हो लेडीज का सम्मान की बात आप कर रही हो। ये ऐसे बीजेपी का गुंडा भी छोड़ दिया है गाय और बछड़े के जैसे, जो उठाई गैर गाय और बछड़े छूटे हैं आवारा, वैसे इनके जो चट्टे बट्टे हैं वैसे इनको भी छोड़ दिया है। चाहिए जाइए, लूटिए, मारिए, काटिए, जहाँ से बाइए लीजिए। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन कर रही है। देखिए भैया, इसके अलावा बीजेपी भी कर रही है। देखिए कोई दिखावटी सब कर रहे हैं, सब दिखावटी कर रहे हैं। कोई जो है भाई अभी तक क्यों नहीं कोई किया, अभी तक क्यों कोई नहीं किया बताए हमें। बहन जी की देखा देखी, बस बहन जी की देखा देखी कर रहे हैं। इसके पहले तो नहीं किए थे बहन जी, आज बहन जी कर रही है तो सब उसके पीछे। ये तो नकलची ये देश है, ये बीजेपी तो एकदम नकल वाला है। लेकिन आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की, वो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। कौन? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। मोदी जी बोलते हैं। दावा है उनका। मोदी जी का मैं बोला कि उसने किसान जो उसने रावण से भी गया गुजरा है वो जो। तरीके से आपको लगता है कि ना ही मुख्यमंत्री और ना ही प्रधानमंत्री। भाई इनका दोनों का नाम मत लो, और अखिलेश का तो पूछो ही मत। अरे यह बड़े नहीं पूछा कि जे का कहियात गोदी में खिलाए चाचा उनकर ना पता चलता है। बाप जो ना है तो का कहियात उनका घर में बैठा दिया है, बोला जी नहीं। पोस्टर से हटा दिए फोटो भी। तो फिर बताइए जब पोस्टर से हटा दे रहे हैं। अच्छा बीजेपी जिसको, अरे भैया प्रतापगढ़ में अटल और अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जब जनसंघ पैदा हुई तो जौनपुर से पैदा हुई, राजा साहब के कोठी से। उनको क्या कहते हैं उठा के डाल दिया, तो मुलायम सिंह का खिलेट डाल दिया, तो कोनो गलत ना किए हैं। महंगाई पे क्या बोलेंगे? अरे भैया महंगाई का क्या, कितना बोल महंगाई थी क्या के जाई कैसे। गाड़ी में डीजल लाइन है, अभी जान ले पैदल चला जाए पड़े, इतना जान ले। जहाँ कागजात है, अब वही अगर कांग्रेस की सरकार होती या भाजपा की सरकार होती, यही जो क्या कहते हैं केंद्र में और क्या कहते हैं प्रदेश में बैठी है ना बीजेपी के, ये सिलेंडर लेके चूड़ी लेके जा रही थी। आज की परिस्थिति होती तो साड़ी रोड पे फेंक करके निकल के आती संसद भवन में। ये बीजेपी वाले के लिए ये करते काम। पहले चूड़ी और बांगड़ी देती थी, एक कपड़ा निकाल के धै के कागजात जाती कागजात तो खातिर ये लोग किए है। पोस्टर लगे हैं, दमदार सरकार ईमानदार सोच। किसकी? बीजेपी के, योगी जी के। वो देखिए रोड पे क्या कहते हैं, घर में बुला करके मीटिंग करवा करके, और मिश्रा जी का लड़का कौन है देखिए, उसको कहते हैं गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। यहाँ हिम्मत, आज यहाँ हिम्मत है योगी और मोदी की। इस कंपाउंड के इस दायरे में उनकी गाड़ी चली जाए, आज उनकी हिम्मत है यहाँ आ जाए, कहीं भी इसके इलाके में आ जाएं तो विधानसभा भूख उठेगा। लेकिन योगी जी के आने के बाद किसानों के साथ और ब्राह्मणों के साथ ही कर सकते हैं। सिर्फ दो के साथ ये कर सकते हैं अन्याय, एक ब्राह्मण एक किसान। तो योगी जी के राज में देखिए गुंडा राज कितना कम हो गया है। आप ये बताइए, आप मेरी बेटी जैसे हैं, आप सुरक्षित हैं? आप हैं क्या? उत्तर प्रदेश से तो हूँ नहीं। आप हैं क्या? उत्तर प्रदेश की नहीं हैं? आप उत्तर प्रदेश में आए हो। अगर आप क्या कहते हैं ये तो हमारे बहन जी का प्रोग्राम है, अगर यही बीजेपी का प्रोग्राम होता तो आप ऐसी नहीं खड़े रह पाती। तो ये ब्राह्मण समाज यहाँ पे कह रहे हैं, सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। कोई नहीं है कहीं, न महंगाई से है, न क्या कहते हैं सुरक्षा से है, न क्या कहते हैं, कोई एक चीज भी नहीं है भाई हमारे लिए तो, और किसी की नहीं है। जितनी जनता बैठी है उसको आप पूछ लीजिएगा, आप खुद कर लीजिएगा। तो मायावती जी के वोट काटने के लिए पार्टियां भी तो मैदान में आ रही है ना। कोई नहीं आ रही बहन, भीम आर्मी है। जना कोई भी मुंह मार भी आते हैं जाते हैं, पानी के बुलबुले हैं, ये आएगा। लेकिन जो हैं जब ये जाए कोई पता जो जान रहे हैं कि भाई बहन जी के सिवा नहीं है, भाई ठीक है आप भी MIA सब चले आ रहे हैं। मारबी से हम बहन जी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चंद्रशेखर से एक पैसे का नहीं होना, वो ठीक है कि जो, क्योंकि पूरा मन ब्राह्मण बना चुके हैं, हमारे भोजन भाई बना चुके हैं,
और ये क्या कहते हैं मुसलमान भाई बना चाहिए हैं। हम तो और कहते हैं कि हमें नशेड़ियों और गजेड़ियों, हमें जयचंद चल सकता है बहन जी को, जयचंद मान सिंह नहीं चलेगा, अकबर बादशाह फिर भी चलेगा। हमें तो क्या कहते हैं, जयचंद मान सिंह ये देश को नहीं बचा पाएंगे, अकबर बादशाह फिर भी बहन जी के साथ बचा ले जाएंगे, महिंद नहीं होएगा कुछ। एक बार बताइए जरा। फूलचंद मिश्रा। मिश्रा जी, मैंने आपका नाम प्रतापगढ़, हाँ। पट्टी तहसील, विधानसभा 249, 39 नंबर विधानसभा। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को बता रहे पूरा एड्रेस कि जो करना है आज कर लो। बिल्कुल बता रहा हूँ, और आज नहीं हूँ मैं कोई लालसा भी नहीं रखता हूँ। मैं 7 साल से पार्टी के साथ हूँ, हमें कोई नहीं है कि हम, और मैं वो काम किया हूँ हमारे विधानसभा में, अगर जाके पता कर लीजिए, जो वहाँ के मंत्री और संतरी आज तक नहीं कर पाए, वो एक किसान गरीब का बेटा ब्राह्मण का करके हर साल करता है। ये दम पे कहता हूँ बहन जी।